बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। और आज मैं बना रही हूँ अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार खड़े मसाले का कीमा। बहुत ही आसान है और घर में थोड़े से मसालों ये तैयार हो जाता है, लेकिन बहुत ही डिफरेंट तरीके से मैंने बनाया है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलें इसे जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है। मैं 1 किलो कीमे के लिए बना रही हूँ। ऑयल गर्म हो गया तो इसमें मैं साबुत मसाले डालूँगी। 3 सब्ज़ इलायची हैं, 2 बड़ी इलायची हैं, 5 से 6 लौंग और 1 इंच आप साबुत बड़ा दालचीनी का टुकड़ा लें। ऑयल गर्म होगा तो उसके साथ ही इसमें डाल दूँगी। इसको थोड़ी देर करकरा लेंगे, इससे बहुत अच्छी सी इसकी खुशबू आएगी। और अब जो है मैंने 2 अदद बड़े प्याज लिए थे, उनको स्लाइस कर लिया है और इसको मैं फ्राई कर लूँगी। अच्छी तरह से आपने इसको फ्राई करना है गोल्डन कलर के आने तक। तो जैसे इसका कलर गोल्डन होगा तो फिर हम इसमें बाकी चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगी। ये देखें कितना प्यारा सा इसका गोल्डन कलर आ गया। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है आपने इसका, बस इस तरह से रखना है आपने। तो अब इसमें मैंने डाल दी है लहसुन अदरक। चॉप लिया है मैंने लहसुन अदरक और फ्रेश कूटा है, इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो इसको भी थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे, क्योंकि अगर आप इसको फ्राई नहीं करेंगे तो फिर कितना भी आप इसको पका लें, अदरक लहसुन का जो है कच्चापन जो होता है ना, इसका आखिर वक्त तक आता रहता है। तो इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे जब तक कि इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो जैसे ये हमारा गार्लिक जो है फ्राई हो जाएगा तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी 3 अदद बड़े टमाटर। इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। टमाटरों को चम्मच चलाते हुए इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं प्याज में, ताकि ये ऑयल में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और गलने में इनको आसानी हो। तो मैंने टमाटर को मिक्स कर लिया है और अब मैं इसमें डाल दूँगी कीमा। कीमा जो लिया है मैंने मोटा वाला लिया है, एक बार मशीन से निकला हुआ, आप बारीक भी ले सकते हैं। ये 1 किलो है। तो कीमा डालने के बाद अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। मिर्चें ली हैं पिसी हुई मैंने 2 टेबल स्पून। आप टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, अगर आप कम खाते हैं तो आप कम डाल लें। और 1 टेबल स्पून भर के लिए है मैंने कुटी हुई मिर्चें, लाल मिर्ची कुटी हुई, और हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने डाल दी है नमक। हस्बे ज़ायका आप इसमें नमक इस्तेमाल कीजिएगा। तो इन स्पाइसों की मैं मिक्स कर लेती हूँ। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपने इसको पकने के लिए रखना है, पानी से बिल्कुल भी नहीं डालना। ये अपने पानी में, टमाटर के पानी में और कीमा जो पानी छोड़ेगा उसमें ही कुक होगा। कम से कम 15-20 मिनट लगे हैं। और ये देखें आप कितना प्यारा इसका कलर आया है और पानी से मैंने बिल्कुल भी शामिल नहीं किया, इसमें बिल्कुल दम पे पकाया है। अब साबुत से मैंने लाल मिर्चें डाल दी हैं। अभी इसमें मसाले और जाएंगे। 1 टेबल स्पून मैंने लिया है ज़ीरा भुना हुआ, और इसको मैंने बिल्कुल बारीक नहीं पीसा है, हल्का सा कोट लिया है मैंने। और 1 टेबल स्पून भर के जो लिया है मैंने बेसन लिया है और इसका हल्का सा मैंने रोस्ट कर लिया था, इतना कि इसमें खुशबू आने लगे, इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। तो जब ये दोनों चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं तो इसको मैं इसमें मिक्स कर लूँगी और साथ साथ ये कीमा जो है इसको भूनेंगे। ठीक है, 3 से 4 मिनट आप इस कीमे को अच्छी तरह से भूनें जब तक कि ये ऑयल ना छोड़ दें। ये देखें कितना अच्छा कलर आ गया, कीमा हमारा अच्छी तरह से भुन गया है और इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। तो आखिर में मैंने 1 टीस्पून जो है पिसा हुआ गर्म मसाला इसमें ऐड किया है। होममेड गर्म मसाला है जिसमें सारे मसाले होते हैं, दालचीनी, ज़ीरा, काली इलायची, बड़ी इलायची और लौंग, ये सब मिला के जो पीस लेते हैं, इसे मैंने ऐड कर दिया है। और सबसे आखिर में मैंने 100 ग्राम दही ली है, इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया था मैंने। और दही डालने के बाद पहले मैंने फ्लेम को स्लो किया, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें बस इसको दम पे रखना है 5 मिनट के लिए, क्योंकि कीमा हमारा कुक हो चुका है और दही जो है इसका भी पानी ड्राई हो जाए 5 मिनट में। तो फिर हम इसको कोयले की मैं इसको स्टीम दूँगी। इसको आप गार्निश करें धनिए के साथ, अदरक के साथ, तो बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेस्टी, और देखिए कितना झटपट तैयार होता है और इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे यकीन है आपको ये बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।